हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.1 को। अब ये एक्सरसाइज फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस एक्सरसाइज को मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको समझाऊंगा ताकि कोई क्वेश्चन बाहर से दे रखा हो या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको बिल्कुल हलवा बना के कर देंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कर देंगे उसको। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की टिप्स एंड ट्रिक्स पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, विच ऑफ द ड्रॉइंग ए टू डी शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें यहां पे कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को इन ड्रॉइंग के साथ मैचिंग करनी है भाई। अब किसी भी फ्रैक्शन को ड्रॉइंग के साथ कैसे मैच किया जाता है, सबसे पहले उसकी ट्रिक समझ लो। देखो कोई भी फ्रैक्शन हमें इस तरीके से दे रखा होगा, मान लीजिए 3:2/5। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, जो आगे 3 है इसका मतलब है हमारा कि हमारी टोटल 3 इमेजेस होनी चाहिए ड्राइंग के अंदर। कितनी होनी चाहिए? टोटल 3 इमेजेस। ये हो गई हमारी टोटल इमेज। पहली बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा ये वाला, डिनोमिनेटर का मतलब है कि हमारी इमेज 5 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स। और जो न्यूमरेटर होता है इसका मतलब क्या है, 2 पोर्शन उसके शेडेड होने चाहिए। कोई भी इमेज इस प्रकार से रीड करके मैच की जाएगी। दोबारा समझो, 3:2/5 दे रखा है प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कितनी इमेज होनी चाहिए ड्राइंग के अंदर? 3 इमेज होनी चाहिए। फिर उसमें 5 पोर्शंस में वो डिवाइड होनी चाहिए, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखी हो। और जिसके ऊपर न्यूमरेटर में 2 दे रखा है तो इसका मतलब 2 पोर्शन उसके शेड कर रखे होंगे, उनमें कलर फिल कर रखा होगा। ऐसे रीड करना है हमें इमेज को। समझ में आ गया? अब मूव ऑन करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों? 2:1/5। देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 2:1/5। इसका मतलब हमारी ड्राइंग के अंदर कितनी इमेज होनी चाहिए? 2 इमेज होनी चाहिए। यहां ध्यान से देखो कितनी इमेज है? 3 इमेज है। इसको छोड़ देंगे। सी वाले में भी 3 इमेज है, इसको भी छोड़ देंगे। इधर आ जाओ, बी वाले में कितनी इमेज है? 2 इमेज है। डी वाले में भी 1 इमेज ये है, 1 इमेज ये है। तो हमारा आंसर इन दोनों में से 1 मिलेगा। क्लियर बात है? उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे ध्यान दो, यहां पे क्या है 5। हमारी इमेज कितने भागों में डिवाइडेड होनी चाहिए, कितने पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए? 5 पार्ट्स में। अब यहां देखो बच्चों, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये 1 और ये हमारा 2। ऐसे ही ये भी 1 ये भी 2, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5। 5 पार्ट्स में डिवाइड है ना ये इमेज। तो भाई हमारा आंसर कहां होगा? डी आंसर होगा, जिसमें हमारी 1 इमेज शेड होनी चाहिए। तो देखो ये वाली इमेज शेड है या नहीं है? ये वाली इमेज 5 पार्ट्स में से 1 इमेज शेड है या नहीं है? तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? हमारा डी आंसर यहां पे मैच हो गया। क्लियर बात है? आसानी से कर लोगे। बाहर से कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, कैसे मैचिंग करनी है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो भाई अगले वाले पार्ट पे आ जाओ, सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या दे रखा है? 2:1/2 दे रखा है। अब इमेज कितनी होनी चाहिए? 2 इमेज होनी चाहिए। कहां पे है? बी वाले पार्ट में। डी तो आंसर हो चुका, तो बी वाले पार्ट में। यहां पे हमारी इमेज 2 भागों में डिवाइड होनी चाहिए, 2 पार्ट्स में। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर क्या है? 1 का मतलब क्या है? एक पोर्शन उसका शेड हो रखा हो। तो यहां पे देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है और एक पोर्शन इसका फर्स्ट वाला शेड हो रखा है। इस वाले में भी एक ही पोर्शन शेड हो रखा है। तो हमारा सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्या दे रखा है? 3:2/3। थर्ड वाले में हमें दे रखा है बच्चों 3:2/3। इसका मतलब हमारी कितनी इमेज होनी चाहिए? 3 इमेज। फर्स्ट वाले में भी 3 है, थर्ड वाले में भी 3 है। उसके बाद हमारी इमेज कितने भागों में डिवाइडेड होनी चाहिए? 3 पार्ट्स में। यहां ध्यान से देखो कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। ये वाला नहीं होगा, इधर आ जाओ। 1 2 3, 3 पार्ट्स में है। ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3। ठीक है? और जिसमें न्यूमरेटर में 2 है तो 2 पोर्शन शेडेड होने चाहिए। एक तो ये शेड है, दूसरा ये शेडेड है। 2 शेडेड है
तो हमारा थर्ड वाले का आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? ए आंसर हो गया। अब फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाला भी आपको करके देखना है। क्या है? 3:1/4। 3 इमेज होनी चाहिए जिसमें 4 भागों में डिवाइडेड हो और एक उसका पोर्शन शेड हो। इधर आ जाओ, यहां पे देखो टोटल कितनी इमेज है? 3 इमेज। पोर्शन कितने हैं एक इमेज के? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है और जिसका एक एक पोर्शन शेडेड है हर एक इमेज के अंदर। ये देख लो, तो हमारा फोर्थ वाले का क्या आंसर हो गया बच्चों? सी आंसर हो गया। समझ में आ गया या नहीं? रट्टा नहीं मारना है कि फर्स्ट वाले का डी होगा, सेकंड वाले का बी होगा, थर्ड वाले का ए, फोर्थ वाले का सी। याद नहीं करना है, समझ के करना है। बाहर से कोई इमेज आ जाए कैसे करेंगे? क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत हलवा लग रहा है, मजे आ रहे हैं, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? सम पिक्चर्स A to C are given below. Tell which of them show the following fraction. अब ये भी फ्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन दे रखा है और ड्राइंग दे रखी है। हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन कौन सी ड्राइंग का है। क्लियर बच्चों? पहले वाले पे चलेंगे। क्या दे रखा है? 3 × 1/5 = 3/5। पहले वाले को समझो क्या है, क्या दे रखा है? 3 × 1/5 = 3/5। इसका मतलब हमारे पास यहां पे देखो, इस पे ध्यान देना है। हमारा जो शेप होगा, हमारी जो इमेज होगी, वो कितने भागों में डिवाइड होगी? कितने पार्ट्स में बच्चों? प्यारे बच्चों 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी। उसके बाद 3 पोर्शन उसके क्या होने चाहिए? शेडेड होने चाहिए। अब यहां पे देखेंगे कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो 5 पार्ट्स में कौन सी डिवाइडेड है और जिसके 3 शेडेड हो, 3 में कलर फिल कर रखा हो। चलो भाई इधर आ जाओ, यहां पे ध्यान से देखो, ये इक्वल टू लगा के फाइनल इमेज दे रखी है, इसको चेक करेंगे, इक्वल टू वालियों को चेक करेंगे। यहां पे कितने पोर्शन है? 3 पोर्शन, ये नहीं होगा। इधर आ जाओ, 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा। इस वाली पे ध्यान दो, कितने पोर्शन है इमेज के? 1 2 3 4 5, और जिसमें कि ऊपर 3 वाले क्या है? शेडेड है। तो 3/5 मिल गई हमें। कौन सी? सी वाली। देखो ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है और ये भी शेडेड है, और नीचे वाली 2 वाइट दे रखी हैं। तो फर्स्ट की मैचिंग किसके साथ हो गई? हमारी सी वाली के साथ। क्लियर प्यारे बच्चों? समझ में आ गया होगा। सेकंड वाले पे चलो। सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है? 2 × 1/3 = 2/3। अब इसका मतलब क्या है? हमारी इमेज कितने भागों में डिवाइडेड होनी चाहिए? 3 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, 2 में कलर फिल कर रखा हो। देखो भाई इधर आ जाओ, फर्स्ट वाले को देखो, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और जिसके हमारे 2 वाले ऊपर वालों में कलर फिल कर रखा है। तो हमारी फर्स्ट वाली मैच, ये सेकंड वाली किसके साथ मैचिंग हो गई? ए वाले के साथ। तो ये आंसर हो गया हमारा। अब थर्ड वाले पे चल पड़ते हैं। थर्ड वाला क्या दे रखा है बच्चों? ध्यान से देखना, ये 3 × 3/4 इक्वल दे रखा हमें 2 × 1/4। इसको ध्यान से समझना। अब इसका मतलब क्या है? हमारी इमेज के अंदर 2 तो कंप्लीटली कलर्ड होने चाहिए, ठीक है? यहां आ जाओ, देखो ये वाला पोर्शन भी सारा का सारा कलर्ड है, ये भी सारा का सारा कलर्ड है। इमेज हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए? 4 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए और एक हमारा उसमें कलर्ड होना चाहिए। ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, ये भी 4 में, ये भी 4 में। ये तो हमारे पूरे पूरे हो गए भाई। ये हमारा क्या शो कर रहा है? 1 को, ये भी 1 को, तो 1 + 1 तो हो गया हमारा 2। उसके बाद हमारी थर्ड वाली इमेज में ध्यान दो, 1/4 का मतलब इमेज कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 4, और ऊपर 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या है? हमारी एक में कलर होना चाहिए। तो यहां पे ध्यान से देखो, बस ऊपर वाले में कलर है, 3 वाइट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहां पे? इसका बी आंसर हो गया। ये थर्ड वाला हमारा क्या हो गया? बी आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है? एक बार दोबारा समझाता हूं इस वाले को। यहां पे हमें क्या दे रखा था बच्चों? 3:3/4। अब जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, वो इससे किया था, इससे जो ये दे रखा है 3:3/4। इसका मतलब क्या था? 3 × 3/4 का मतलब क्या है बच्चों? 3 इमेजेस होनी चाहिए। देखो 3 इमेज हैं, उसमें हमारे 4 पोर्शन होने चाहिए, 4 पोर्शन में डिवाइडेड है। 3 में रंग होना चाहिए और 1 खाली होना चाहिए। तो इधर देख लो, यहां पे उल्टा करके दे रखा है बेशक से, 3 खाली है, 1 में रंग है। तो इसका मतलब भी 3/4 पोर्शन हो गए। ठीक है,
या फिर इसको करना है तो जैसे मैंने अभी अभी कराया है, 2 पूरे कंप्लीटली कलर्ड होने चाहिए और थर्ड वाले पोर्शन में 1 कलर्ड 3 खाली होने चाहिए। तो ये 1/4 को दिखाएगा और ये दोनों इमेज 2 को दिखाएंगी। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फाइनल एग्जाम में यहां से जरूर पूछा जाता है, तो इसकी ट्रिक समझ लेते हैं भाई, कैसे हमें इसको सोल्व आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, फिर उस लोवेस्ट फॉर्म को हमें मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। तो भाई कैसे किया जाता है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज, वो पहले समझेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। अब मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बात आती है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने की। अब देखो मान लो हमारे पास कोई सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म इस प्रकार से दे रखी है 13/5, तो हमें क्या करना होता है बच्चों, 13 को 5 से डिवाइड करना है, 13 को 5 से डिवाइड करना है। अब जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। यहां पे लिख भी रखा है मैंने, ठीक है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है हमारा डिवाइजर। अब यहां पे डिवाइड करो, 5 की टेबल में 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब ये हमारे पास जो आ गया ये क्या आ गया बच्चों, कोशिएंट। ध्यान देना है आपको, ये क्या हो गया कोशिएंट, और ये हमारा क्या हो गया डिवाइजर, और ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। तीनों बात समझ में आ गई। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा कैसे जाता है, ध्यान से देखना। मिक्स्ड फ्रैक्शन सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों, कोशिएंट लिखना है। क्या लिखना है, कोशिएंट। फिर इस प्रकार से बार का निशान लगा लेना है। ऊपर हमें क्या लिखना है, रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आया हो हमारा। और डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइजर, जिससे हमने डिवाइड किया हो। इस प्रकार से हमारा क्या लिखा जाता है, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन राइट डाउन किया जाता है। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात, क्लियर है? तो यहां पे मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, इसका 13/5 का पहले कोशिएंट लिखेंगे, कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 3, डिवाइड बाय, डिवाइड किससे किया 5 से, तो 2:3/5 क्या हो गया 13/5 का मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन करेंगे, हलवा लगेंगे क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 7 × 3/5, 7 × 3/5। पहले इसको किस में बदलना है, लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे बदला जाएगा भाई, सीधी मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 7 3 जा क्या हो गया 21 डिवाइड बाय 5। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब हमें क्या करना है, 21 को 5 से डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं भाई डिवाइड। 21 को 5 से डिवाइड, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहां पे देखो बच्चों 21/5 का मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा। पहले क्या लिखा जाएगा बच्चों हमारा, यहां पे कोशिएंट कितना आया है 4, ये लिख दिया भाई 4। फिर हमारा ऊपर क्या लिखा जाता है, रिमाइंडर कितना आया है 1, डिवाइजर क्या है हमारा 5, तो 4:1/5 क्या हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। कर लोगे, बिल्कुल आसान था। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 4 × 1/3, 4 की 1 से मल्टीप्लाई की 4 डिवाइड बाय 3। अब 4 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आ गया 1। अब यहां पे इसका मिक्स फ्रैक्शन देखो कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखेंगे कोशिएंट क्या है यहां पे 1, फिर हमारा बार का निशान लगाना है, ऊपर क्या आएगा हमारा रिमाइंडर और नीचे हमारा डिवाइजर आएगा, तो 1:1/3 क्या हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर बात है? स्टेप वाइज चलेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। थर्ड वाले पोर्शन पे चलो प्यारे बच्चों, 2 × 6/7, मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा क्या हो गया 12, 12/7। तो हम क्या करेंगे यहां पे 12 को 7 से डिवाइड करते हैं, 12 को 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आ गया 5। अब कैसे लिखा जाएगा मिक्स फ्रैक्शन बच्चों, पहले कोशिएंट लिखेंगे 1, फिर हमारा रिमाइंडर लिखा जाएगा और डिवाइड बाय डिवाइजर, 1:5/7 क्या हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इजी है। फोर्थ वाले पे चलो, क्या है 5 × 2/9,
5 2 जा क्या हो गया 10/9। तो हम क्या करने वाले हैं 10 को 9 से डिवाइड, 9 1 जा 9, रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पहले कोशिएंट 1, रिमाइंडर भी 1, डिवाइड बाय डिवाइजर 9। तो 1:1/9 क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन। लास्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या है फिफ्थ वाले में 2/3 मल्टीप्लाई 4 की 2 से मल्टीप्लाई की, 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 3। 8 को डिवाइड करेंगे हम किससे 3 से, 3 2 जा 6, रिमाइंडर आ गया 2। तो लिखा कैसे जाएगा ध्यान से, कोशिएंट क्या है ऊपर वाला 2:2, रिमाइंडर भी 2 है, 2:2/3 क्या हो गया यहाँ पे इसका मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर बात है, समझ में आ गया कैसे लिखा जाएगा, पहले कोशिएंट फिर रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर जिससे डिवाइड किया हो। अब इसके आगे वाले पोर्शन देखते हैं क्या है, सिक्स्थ वाले पे आ जाओ प्यारे बच्चों, क्या है 5/2 मल्टीप्लाई 6, 6 5 जा क्या हो गया 30, 30/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया डायरेक्ट 15 आंसर आ गया भाई। यहाँ पे इसको और फॉर्म में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, क्या है सेवंथ पार्ट 11 मल्टीप्लाई 4/7। देखो 11 4 जा क्या हो गया प्यारे बच्चों 44 डिवाइड बाय 7। 44 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए पहले कोशिएंट कितना है 6, फिर रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, 6:2/7 क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं भाई 8th वाले पे 20 मल्टीप्लाई 4/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 16 के डिवाइड में डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं 9th वाले पे, 9th वाले में क्या है 13 मल्टीप्लाई 1/3, 13 की 1 से मल्टीप्लाई की, 13 डिवाइड बाय 3। तो 13 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब देखो कैसे लिखा जाएगा, पहले कोशिएंट कितना है 4, रिमाइंडर 1, डिवाइड बाय डिवाइजर क्या है 3, तो 4:1/3 क्या आ गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। अब लास्ट वाले को देख लो प्यारे बच्चों, क्या है 10th वाला 15 मल्टीप्लाई 3/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा क्या हो गया 9। तो 9 के भी डिवाइड में कुछ नहीं है तो ये ऑलरेडी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में आ गया, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, बिल्कुल हलवा लगा होगा। ठीक है, मजे आ रहे होंगे पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं। ऐसे ही मैं ट्राई करूंगा कि साइंस की वीडियो भी आपके लिए ले आऊं, और आगे की क्लासेज है ना, क्लास 8 9 10 11 12 सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। ऐसे ही मजे से पढ़ेंगे और फुल बटा फुल नंबर लेके आएंगे, मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। देखो क्या है, सेड 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स ए। यहां पे क्या कहा है कि हमारे पास ए फिगर के अंदर जितने सर्कल है ना, उसके 1/2 सर्कल को शेड कीजिए। 1/2 सर्कल मतलब जितने भी सर्कल हैं उनके आधे सर्कल्स को हमें क्या करना है, कलर्ड करना है। बिल्कुल आसान है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले सर्कल देख लो कितने हैं, 3 6 9 12, टोटल 12 सर्कल है। तो शेड कितने करने हैं, ध्यान से देखो फर्स्ट वाले पार्ट में 1/2 ऑफ 12 सर्कल्स, टोटल 12 सर्कल है ना बच्चों, तो 1/2 ऑफ 12 करने हैं। तो 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और 12, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 6 सर्कल जो है टोटल हमें शेड करने हैं। या तो ऐसे कर लो या काउंटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, टोटल कितने थे 12, 12 का आधा 6। तो भाई हम क्या करने वाले हैं, यहां पे 6 सर्कल को शेड कर देंगे। 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, कोई भी 6 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन द बॉक्स बी। अब जितनी भी हमें यहां पे बी शेप के अंदर ट्रायंगल दे रखी हैं उनकी 2/3 हमें शेड करनी है। अब 2/3 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो बी वाले पोर्शन में 2/3 ऑफ टोटल ट्रायंगल कितनी है 3 6 9, 2/3 ऑफ
9 ट्रायंगल। तो यहां पे देख लो क्या हो गया, 2/3 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा क्या हो गया 6। तो टोटल हमें 6 ट्रायंगल्स को सेट करना है। तो भाई नीचे वाली कर लेते हैं अब की बार। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। तो ये 6 हमें क्या कर दी यहाँ पे सेट कर दी, 3 को खाली छोड़ देंगे। क्लियर है। आगे वाले में आ जाओ, सी वाले में 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स सी। सी के अंदर जितने भी बॉक्स हैं उसके 3/5 हमें सेट करने हैं। तो यहां पे देख लो भाई, सी में 3/5 ऑफ कितने स्क्वायर हैं 5 5 5 15 स्क्वायर। तो देख लो बच्चों 3/5 मल्टीप्लाई 15, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा क्या हो गया 9। तो 9 स्क्वायर्स को सेट करेंगे हम यहाँ पे। तो भाई 9 कहाँ से करना स्टार्ट करें, यहाँ से कर लो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ऐसे करके छोड़ देंगे, आंसर आ गया। है ना आसान, बिल्कुल इजी था, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा, माइंड के अंदर सेट हो गया होगा कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, फाइंड 1/2 ऑफ 24 एंड 46। सेकंड वाले में दे रखा है 2/3 ऑफ 18 एंड 27। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। यहां पे सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, और हम यहां पे पेन को बना लेते हैं पेंसिल। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले हमें ए पार्ट दे रखा है। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, यहां पे 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट में 24। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं पहले। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे 24। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, 12 की 1 से मल्टीप्लाई 12, आंसर आ गया। हलवा क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। सेकंड वाले में आ जाओ, इसी के क्या कहा है 1/2 ऑफ 46। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 46, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 की 1 से मल्टीप्लाई की 23, आंसर आ गया। हलवे हलवे क्वेश्चन है, हलवे हलवे बिल्कुल। आगे आ जाओ, बी वाले पोर्शन पे चलेंगे। बी का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 2/3 ऑफ 18। देखो क्या करेंगे, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 की और 2 की मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, आंसर आ गया। ये भी हलवा है, अरे वाह। चलो भाई सेकंड वाले पे चलते हैं। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर को हलवा बड़ा पसंद है। भाई हलवा भी पसंद है और क्वेश्चंस को हलवा बनाना भी पसंद है। ये दे रखा है 2/3 ऑफ 27। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे यहां पे 2/3 ऑफ का मतलब प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18। टेबल अच्छे से याद कर लेना, तभी आंसर हलवे आएंगे, हलवे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले सी पार्ट में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, 3/4 ऑफ 16। इसका फर्स्ट पार्ट करने हैं भाई। तो यहां पे 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 की 3 की मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, आंसर आ गया। क्लियर है ना, मेरे से पहले ट्राई किया करो अब करने की। सेकंड वाला पोर्शन करेंगे बच्चों, 3/4 ऑफ सेकंड में क्या दे रखा है 36। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 3 जा क्या हो गया 27। क्लियर, आ रहा है ना मजा। ठीक है, आगे चलो भाई। डी वाले पोर्शन पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्या है 4/5 ऑफ फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है 20। तो भाई फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। तो क्या हो गया 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, तो आंसर आ गया 16। लास्ट वाला पोर्शन देखते हैं इसका, सेकंड वाला पार्ट क्या है भाई, 4/5 ऑफ 35। तो क्या हो गया 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35,
7 4 जा क्या हो गया 28, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है या नहीं? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है तो कमेंट करके बताओ, मजा आ रहा है सर पढ़ने में, मजा आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। फिर आ गया यार मिक्स फ्रैक्शन, आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे देखो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना बच्चों। क्या है? डिफिकल्ट नहीं है, हलवा बनाएंगे, चिंता मत करो। क्या लिख रखा है, 3 मल्टीप्लाई 5:1/5। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कहां करते हैं, पहले वो समझो। जहां पे गड़बड़ होती है ना, वो भी समझना जरूरी है। यहां पे बच्चे क्या करेंगे, 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15:1/5 लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। ऐसे नहीं करना है, गलत हो जाएगा। देखो करेंगे क्या, इसको इरेज करो भाई, ये इरेज कर दिया। हमने क्या करना है, देखो ध्यान से, 3 मल्टीप्लाई, पहले इसको सोल्व आउट करेंगे, इस वाले पोर्शन को। इस वाले को कैसे सोल्व आउट किया जाएगा, ध्यान से देखो। पहले 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा क्या हो गया 25। 25 में फिर हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, जो न्यूमरेटर में होगा वो ऐड होगा। तो 5 5 जा 25, 25 में 1 ऐड किया तो 26, तो ये लिखा जाएगा बच्चों 26/5। बात आई समझ में? दिमाग में कुछ घुस रहा है? घुस रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 की 26 से मल्टीप्लाई करो तो 3 6 जा 18 हो गया, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 78/5 आ गया मेरा। कितना आ गया, 78/5। अब 78/5 को हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। 78 को, अरे ये क्या बन गया, 78 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। देखो क्या आएगा, 5 1 जा 5, यहां पे 2 आ गया, 8 को नीचे लेके आए 28 आ गया, 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारा मिक्स फ्रैक्शन लिखा कैसे जाता है, मिक्स फ्रैक्शन, एमएफ का मतलब मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या लिखना होता है प्यारे बच्चों, कोशिएंट कितना है 15, फिर हमें बार का निशान लगाना है, फिर क्या लिखा जाता है, रिमाइंडर कितना है 3, डिवाइड किससे किया था, डिवाइजर 5 है, तो 15:3/5 क्या हो गया, इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ गया? चलो भाई सेकंड वाले पे चलते हैं। बी पार्ट में क्या दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई 6:3/4। 6 5 जा 30 नहीं करेंगे, पहले अंदर वाले को सोल्व करेंगे। तो क्या होगा, यहां पे 5 मल्टीप्लाई 4 की 6 से मल्टीप्लाई 24, 24 में 3 ऐड किया तो 27/4। अब इसको सोल्व आउट कर लो। 27 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, 135 डिवाइड बाय क्या आ गया, ओए क्या आ गया ये, ओ भाई अरे क्या आ गया, क्या छिड़ गया, 135 डिवाइड बाय 4। अब हमें क्या करना है, 135/4 क्या हो गई हमारी, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई मल्टीप्लाई करके। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, तो 135 को हम किससे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, 4 से। 4 3 जा क्या हो गया 12, यहाँ पे 1 बच गया, 5 को नीचे लेके आएंगे तो 15 हो गया, 4 3 जा फिर 12, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, पहले यहाँ पे कोशिएंट है 33, रिमाइंडर कितना है 3, डिवाइड बाय डिवाइजर 4, तो 33:3/4 क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी वाले पोर्शन पे चलते हैं। सी वाला पार्ट क्या है, 7 मल्टीप्लाई 2:1/4 ये दे रखा है। सिंप्लीफाई करो इसको, तो 7 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड किया 9/4, 9 से 63, 63 डिवाइड बाय 4। अब 63 को हम क्या करने वाले हैं, 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 2, 3 नीचे लेके आए एज इट इज, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बच गया 3। आगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पे इसका मिक्स फ्रैक्शन लिख दो प्यारे बच्चों। पहले कोशिएंट 15, फिर रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, तो 15:3/4 क्या हो गया, इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन हलवे हलवे लग रहे हैं,
ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन करने आ गए, कैसे करने हैं, रट्टा नहीं मारना है। क्लियर, आगे चलो भाई। आगे क्या दे रखा है, और भी दे रखे हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं यार एनसीईआरटी वालों ने। डी में आ जाओ, क्या दे रखा है, 4 × 6:1/3। तो क्या आएगा, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म, मल्टीप्लाई करके 4 × 6 18, 18 में एक ऐड किया 19/3 हिंदी में, तो 6 3 जा 18, 18 और 1 क्या हो गया 19/3। मल्टीप्लाई करो 19 की 4 से मल्टीप्लाई, 19 4 जा क्या होता है भाई 63, यही होता है ना, नहीं अरे 38 76 होता है, 76/3। अब ये कहोगे सर को टेबल नहीं आती, अरे हो जाता है कई बार पढ़ाते टाइम गड़बड़ हो जाती है, तो ये आप चेक भी कर लो, ठीक है 76 ही आ रहा है। अब 76 को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, 6 को एज इट इज नीचे लेके आएंगे, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब लिखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में, कोशिएंट यहाँ पे 25, रिमाइंडर 1, डिवाइड बाय डिवाइजर 3, तो 25:1/3 क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन आ गया इसका। क्लियर है, आगे चलते हैं भाई। ई वाले पोर्शन को देखो क्या है, 3 × 1/4 × 6, उल्टा करके लिख दिया, घबराना नहीं है, ये आगे पीछे कैसे कर दिया सर, क्या करे क्या करे, कुछ नहीं करना, वही सेम स्टेप, 4 3 जा 12 और 1 13/4 × 6, 13 6 जा क्या होता है 78, डिवाइड बाय 4, 78 को 4 से डिवाइड करो भाई, देखो क्या आएगा, 4 4 4 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 3 आ गया, 8 को नीचे लेके आएंगे 38, 4 9 जा 36, रिमाइंडर आ गया 2, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे इसको 19:2/4, 19 यहाँ पे कोशिएंट, 2 रिमाइंडर 4 से डिवाइड किया, इसको और छोटा करके भी लिख सकते हैं ऐसे, 19:2, 1 जा 2, 2 2 जा 4, 19:1/2 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है, 19:2/4 भी आंसर ठीक था। अब एफ वाले पोर्शन को देखते हैं क्या है, यहां हमें दे रखा है 3:2/5 × 8। सबसे पहले 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 और 2 क्या हो गया 17/5 और मल्टीप्लाई 8। अब देख लो यहां पे क्या आएगी, 17 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 डिवाइड बाय 5, एक बार चेक कर लेंगे, 8 7 जा 56 और 8 और 5 13, ठीक है 136/5 आ गया। अब 136 को हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा क्या हो गया 10, यहाँ पे 3 रिमाइंडर, 6 को नीचे लेके आएंगे 36 हो गया, 5 7 जा 35, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1 रिमाइंडर। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन देख लो क्या हो गया, कोशिएंट क्या है 27, रिमाइंडर क्या है 1, तो 27:1/5 क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया इसका। क्लियर बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1/2 ऑफ दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन, ऐसे ही 5/8 ऑफ दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सबसे पहले ए पार्ट लेके चलते हैं, क्या दे रखा है 1/2 ऑफ, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है 2:3/4, तो पहले इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या होगा, यहां पे 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड किया कितना हो गया 11/4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 11 की 1 से मल्टीप्लाई 11, 4 2 जा 8। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां पे भी आंसर छोड़ देते हैं, 11/8 आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें मिक्स फ्रैक्शन नहीं पूछा गया है। कई बार क्या करते हैं टीचर, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवा के लिखवाते हैं, कैसे, 11 को 8 से डिवाइड करके, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ गया 3, तो इसको कैसे लिख देते हैं आंसर को 1:3/8, ऐसे भी लिख देते हैं। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है सेम है, और कैसे भी इस आंसर को आप एग्जाम के अंदर करके आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, हमें दे रखा है 1/2 ऑफ क्या है 4:2/9, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36 और 2 ऐड किया तो 38/9, सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2, 19 2 जा 38 होता है,
तो क्या आ गया यहाँ पे 19/9 आ गया। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 2 जा 18, 2:1/9 कर लेना भाई, ऐसे डिवाइड करके कर लोगे ना, तो 2:1/9 क्या हो गया, इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अब चलते हैं भाई इसके बी वाले पार्ट पे। अरे क्लियर हो गया सब कुछ। बी वाले पोर्शन को करने के लिए हम इसको करते हैं इरेज। देखो भाई बी वाले में क्या दे रखा है, बी का फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्या है प्यारे बच्चों, 5/8 ऑफ 3:5/6। तो देखो क्या होगा, 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6 3 जा बच्चों 18, 18 और 5 क्या हो गया 23/6। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 23 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 115 हो गया, डिवाइड बाय 8 6 जा क्या हो गया हमारा 48। तो ये आंसर भी हो गया। या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, 115 को 48 से डिवाइड कर सकते हैं, 48 2 जा क्या हो गया 96 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 19। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई 2:19/48। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्या दे रखा है बी वाले पोर्शन में, सेकंड पार्ट में 5/8 ऑफ 9:2/3। तो देख लो क्या हो गया, 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 9:2/3, 9 3 जा 27 और 2 29/3। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 29 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो गया 5 9 जा यहाँ पे आ गया 145, डिवाइड बाय 8 3 जा 24। सिंप्लीफाई कर लो इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 145 डिवाइड बाय 24। अब यहाँ पे किस पे जाएगा भाई, 5 पे जा रहा है, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 25, तो 6 पे जा रहा है, 6 पे हो जाएगा। तो यहाँ देखो 6 पे जा रहा है, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 144, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों, कोशिएंट 6 रिमाइंडर 1 डिवाइड बाय डिवाइजर 24। तो 6:1/24 क्या हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। यहां भी छोड़ सकते हैं बट ये भी कर सकते हैं, जैसा आपका टीचर बोले वैसे ट्राई करो, क्योंकि मार्क्स तो उन्हीं को देने हैं ना, खाम खा एक नंबर काट ले आपका। अब फाइनल एग्जाम में थोड़ी ना डिस्कस करने जाओगे आप उनसे, तो ऐसे भी कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखो क्या है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप जो है पिकनिक पे जाते हैं। देयर मदर गेव देम ए वाटर बोतल दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर। अब माता जी क्या करती है, उन दोनों बच्चों को 5 लीटर की पानी की बोतल दे देती है जिसमें 5 लीटर पानी है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर एंड प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। अब विद्या क्या करती है, लड़की जितना वाटर था 5 लीटर वाटर था उसका 2/5 कंज्यूम कर लेती है, पी लेती है, और बाकी बचा हुआ जो है वो प्रताप पी लेता है। तो हमें इस बेसिस पे 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो विद्या ने कितना पानी पिया ये हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड वाले में क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और प्रताप ने टोटल वाटर का कितना फ्रैक्शनल पार्ट जो है कंज्यूम किया। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब देखो कैसे करेंगे। टोटल वाटर बोतल कितने की है, ये रही हमारी वाटर बोतल 5 लीटर की है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर बोतल। वाटर बोतल कितने लीटर की है भाई, 5 लीटर की है बच्चों। 5 लीटर पानी है हमारा इस बोतल के अंदर। अब विद्या ने क्या किया, इसका 2/5, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है 2/5 इसका पी लिया, उसने पानी ड्रिंक कर लिया। तो उसने कितना वाटर ड्रिंक किया वो हमें निकालना है। तो यहां पे विद्या कंज्यूम, फर्स्ट वाला पोर्शन सोल्व आउट करेंगे पहले। विद्या कंज्यूम कितना भाई, 2/5 ऑफ द वाटर। वाटर कितना है 5 लीटर, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर उसने कंज्यूम कर लिया। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, 2/5 ऑफ 5 लीटर।
सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या आएगा 2/5, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया बच्चों 2 लीटर पानी जो है विद्या पी गई। भाई विद्या ने कितना वाटर पी लिया 2 लीटर वाटर, ठीक है। अब भाई बचा हुआ पानी किसने पिया प्रताप ने, तो प्रताप कंज्यूम, सेकंड वाला पोर्शन करेंगे अब, प्रताप कंज्यूम्ड वाटर, कितना कंज्यूम किया भाई ध्यान से देखो, टोटल वाटर कितना था 5 लीटर, उसमें से विद्या ने कितना पी लिया 2 लीटर 5 - 2 कितना हो गया 3 लीटर। तो भाई प्रताप ने कितना पानी पिया बच्चों 3 लीटर, बट उसने पूछा है कि इस पानी को आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगी देख लो, फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, ऊपर लिखा जाएगा जितना पानी पिया है, वाटर कंज्यूम्ड डिवाइड बाय क्या लिखा जाएगा टोटल वाटर। तो वाटर कितना कंज्यूम किया प्रताप ने 3 लीटर, और टोटल वाटर कितना था 5 लीटर, तो 3/5 क्या आ गया उसका कंज्यूम्ड वाटर इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो 3/5 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया जो कि प्रताप ने कंज्यूम किया था। क्लियर बात है, समझ में आ गया। दूसरा तरीका भी समझो, क्या कर सकते हैं हम यहां पे, प्रताप का फ्रैक्शनल वाटर अगर निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, एक बार इरेज कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। सेकंड वाले में क्या लिखना है, प्रताप कंज्यूम वाटर। फ्रैक्शन के अंदर ना बच्चों टोटल जो वैल्यू होती है वो 1 मानी जाती है। फ्रैक्शन के अंदर टोटल वैल्यू क्या मानी जाती है 1 में से उसने क्या किया 2/5 उसने कंज्यूम कर लिया। यहां पे ये मत सोचना सर 5 लीटर कह रखा है तो 5 में से इसको घटा देंगे, नहीं, फ्रैक्शन के अंदर बच्चों हमें टोटल वैल्यू क्या माननी होती है 1 में से 2/5 उसने कंज्यूम कर लिया, तो हमारा प्रताप का कंज्यूम वाटर कैसे निकलेगा 1 - 2/5, इसके अपोन में 1 मान लो, एलसीएम कितना आ गया 5, तो 5 1 जा 5 - 2 तो कितना आ गया यहां पे 3/5। क्लियर बात है, समझ में आ गया। तो 3/5 पोर्शन ऑफ वाटर जो है प्रताप कंज्यूम करेगा। समझ में आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट करना, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स में वीडियोज को जरूर शेयर करना, और क्लास 12 तक की वीडियो आपको नेक्स्ट क्लासेस पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।